गाइस लेट्स स्टार्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। अब जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। दो तरह की होती है जिसमें से एक तरह की हमारी सिलेबस में से डिलीट हो गई है। हमें मैंने आपको बताया था तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होमोजीनियस होगा, एक सेपरेटिंग वेरिएबल्स, और होमोजीनियस के अंदर भी सेपरेटिंग वेरिएबल्स लग गया था। एक थर्ड टाइप का होता है जो अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और हमें एक्चुअली पता भी लग जाएगा कि सॉल्यूशंस होते कैसे हैं। ठीक है, मतलब हमको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जी दो तरह के। पहली है, आपको ऐसी फॉर्म मिल जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरह की कोई फॉर्म मिल जाएगी, dy बाई डी एक्स होगा प्लस y के साथ कुछ p या ऐसा कुछ q लगा होगा जिससे सॉल्यूशन सॉल्व हो रहा होगा। और दूसरी होती है q। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यार ये q क्या है और ये p क्या है और ये dx बाई डी है और ये dy बाई डी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपके सिलेबस में ये कट हो चुकी है, आपको सिर्फ ये करनी है। और ये खुश मत हो जाना कि यार चलो आधा काम कट गया। बुक में एक या दो या मैक्सिमम तीन या मेरे ख्याल दो तीन क्वेश्चन ही है इसके जो कट गए हैं। तो सीबीएसई ने मजाक किया इसको काट के, ना ही काटते। ये सारी ढेर भरी भरी 9.6 पूरी की पूरी इससे आएगी। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? अगर इक्वेशन हमको मिल गई इस इक्वेशन इस फॉर्म में, तो सबसे पहले आपने नोट करना है। पहले तो ये भी नोट करो कि अगर आपको सॉरी ये dx बाय इट्स dy, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाता है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। और ये भी नोट करना है कि यार ये वाली चीज हमारा कट चुकी है, अगर बाई चांस ये वाली फॉर्म आ गई तो आपको उसको इग्नोर मार देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेयर p एंड q क्या है? p एंड q जो है आर, या तो ये होंगे कांस्टेंट हो सकता है, ये पी क्यू दोनों की बात कर रहा हूं, या तो ये कांस्टेंट्स हो सकते हैं जैसे कि dy बाई डी एक्स प्लस 3y, कुछ भी हो सकता है, मतलब कांस्टेंट एक नंबर हो सकता है, p भी q भी कुछ भी, या कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ x। कोई फंक्शन हो सकता है x का, जैसे खाली x का, y का नहीं, मतलब ये p भी और q भी ऐसे हो सकता है। मान लो dy बाई डी एक्स प्लस साइन x के साथ में y, तो ये फंक्शन ऑफ x है कि नहीं। खाली कांस्टेंट ले लो 4y, इसके साथ में ex ले लो, फंक्शन ऑफ x है कि नहीं। cos इनवर्स x ले लो, कुछ भी है। और यही सेम केस यहां भी, कांस्टेंट q की जगह पे फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको पहले तो इसको सही फॉर्म में लेके आना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आ गए, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x ओनली, या तो ये होगा या तो ये होगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कांस्टेंट तो यहाँ कांस्टेंट, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। और क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर। तो ये आपका स्टेप 1 है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब ये आ जाएगा तो आपको वैल्यूज निकालनी है कि सॉरी, फर्स्ट स्टेप तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको करना है p इज इक्वल टू क्या है और q इज इक्वल टू क्या है वो लिखना है। जहां पे आपको इस फॉर्म में लेने के बाद आपको पता ही लग जाएगा कि एग्जैक्टली p क्या है और q क्या है। ठीक है, जब p q हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, p q हमको मिल गया तो हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जो लेके आएंगे। थर्ड स्टेप है जी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लिख लीजिए स्टेप्स। पहले स्टेप्स लिखेंगे
तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसको हम IF भी कहते हैं। एंड व्हाट इज दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल P dx, मतलब e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ P dx। ये ऐसे होगा जी, जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप इस फॉर्म में लेके आओ, सेकंड स्टेप P और Q लिखो। जब P पता लग गया तो इंटीग्रेशन ऑफ P dx e की पावर में, इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है, ये फाइंड करनी है। फिर फोर्थ स्टेप है आपका सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है वो आपका ये है, प्लीज नोट इट डाउन। सॉल्यूशन है y इंटू IF, जो यहां से IF निकाला वो यहाँ पे इज इक्वल, और इसको रट्टा मार के लर्न करना है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में Q इंटू IF, y इंटू IF, इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट। इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसकी एक डेरिवेशन है, प्रॉपर डेरिवेशन है कि सर ये क्या है, ये ऐसे क्यों आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों आ गया। तो ये प्रॉपर डेरिवेशन है जो आपकी बुक में पेज नंबर 407 एंड 408 पे दी हुई है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई मेरे पास टाइम कम है, मेरे को जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराना है, दैट्स व्हाई ये कर रहे हैं। 2 वीडियोस में मैं अपलोड कर लेना इसको रिवाइंड करके। 2 वीडियोस में आई विल बी कंप्लीटिंग 9.6, एक आज एक कल, और उसके बाद मिसलेनियस के सॉल्यूशंस। देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, नॉट 10 चैप्टर, वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। पहले प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेंगे क्योंकि एक तरह से हमारा कैलकुलस खत्म हो गया है। फिर अगली वेक्टर अलजेब्रा है, वो कैलकुलस से हटके है, उसमें इतना आपको कैलकुलस का रोल नहीं मिलेगा। तो हमने 5 चैप्टर 6th 7th 8th 9th ये सारे चैप्टर कैलकुलस के इकट्ठे करें ताकि हमारा एक प्रॉपर पैटर्न खत्म हो जाए। अभी मैंने जो आपको सॉल्यूशन लिखा था उसके बेस पे मैं आपको एग्जांपल नंबर 19 करके दिखाता हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन। मैं क्वेश्चंस ही करूंगा, एग्जांपल्स आप लोग खुद करना। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। आपको पता है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें आपको C कांस्टेंट मिलता है, पर्टिकुलर में आपको C की वैल्यू निकाल के पुट करनी होती है। ये कंफ्यूजन अभी तक क्लियर हो गई होनी चाहिए। जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास कांस्टेंट एज अ C होता है, एंड इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, कुछ x और y दिया होता है वो निकाल के इसमें पुट करते हैं, ठीक है। चलो जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अब आपको पता लग गया यार, ये वाली जो इक्वेशन है ये साफ साफ आंखें खुल गई, दिख गई। अच्छा यहाँ पे तो पता है यार, ये तो एक्सरसाइज ही लीनियर की है। एग्जाम में आपने खुद सिलेक्ट करना है कि क्या ये उससे सॉल्व हो सकती है, वेरिएबल सेपरेशन से। तो आप बोलो सर हो जाएगी, क्यों, अलग अलग कर दो, करके देख लो, इसको इधर ले जाओ। या क्या इसमें ये dx को मैं इधर लेके जा सकता हूँ, नहीं, dx को लेके जाने के लिए मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये और मिक्स हो जाएगी। तो आप चेक करो क्या मैं इसका होमोजीनियस बना सकता हूँ, आप बोलोगे नहीं। अगर मैं डिवाइडिंग बाय y करता हूँ, डिवाइडिंग बाय x करता हूँ, तो ये तो x से डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी टर्म x से डिवाइड हो जाएगी, तो भी नहीं हो रही। मतलब ना ये होमोजीनियस से हो रही है, ना ये वेरिएबल सेपरेशन से। थर्ड पॉइंट तो है लीनियर से तो हो जानी चाहिए। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अगर तीनों से नहीं होगी, वो आपकी गलती होगी, आपको तीनों को आइडेंटिफाई नहीं करना आ रहा। ये चैप्टर निहायत ही मुश्किल है, साफ साफ कह रहा हूं मैं, निहायत ही मुश्किल है। पहली बात, इंटीग्रेशन अच्छे से आनी चाहिए तो हो जाएगा। दूसरी बात, इंटीग्रेशन करने से पहले पहचानना भी तो जरूरी है, आइडेंटिफाई की कौन सी टाइप है। आइदर इट इज वेरिएबल सेपरेशन, और इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यही नहीं मिलेगा तो हमको पता ही नहीं ना क्या पैटर्न, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन में तो हम क्या करते थे, एक बार रिवाइज कर देते हैं। वेरिएबल सेपरेशन में हम लोग सीधा सीधा dy को यहां लेते थे, dx के सारे वेरिएबल्स को यहां पे लेके इंटीग्रेट करते थे, खत्म। फिर हमने उठाया होमोजीनियस, जो लास्ट वीडियो खत्म हुई है उसमें y इज इक्वल टू vx लेके
हम इसको डिफरेंशिएट करते थे, बाद में वेरिएबल सेपरेशन भी लगता था। और आज हम ये लेके आ रहे हैं लीनियर केस सॉल्व करने। तो पहले आप इसको लिखोगे, दिस इक्वेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग कर लो या दिस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई में कन्वर्ट में लिखूं इज इक्वल टू ये, वेयर p एंड q है, क्या है, p एक कांस्टेंट है और q एक फंक्शन ऑफ x। देखो मैंने क्या बोला था, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो तुक्केबाजी नहीं चलेगी जी, कुछ भी हो गया तो यार वेयर p इज इक्वल टू -1, अगर आप ध्यान से देखो, एंड q इज इक्वल टू cos x। तो पहले तो ये लिखना है आपने, और ये ऐसे नहीं लिखना, आप ये लिखोगे तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ये आ गया, ठीक है। देयरफॉर या दिस इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e p dx, e इंटीग्रेशन p क्या है -1, तो ये माइनस dx हो गया, -1 है ना, माइनस dx हो गया। तो जिसको हम कह सकते हैं इसका क्या होगा, e की पावर -x, ठीक है। और आप बोलोगे सर प्लस सी भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए प्लस सी, लेकिन हम बाद में जब सॉल्व करेंगे वहां पे सी में, C1 में या कांस्टेंट में डाल देंगे, सारे कांस्टेंट को इकट्ठा करके हम कैपिटल C बना देते हैं। बेसिकली यहाँ पे C1 आएगा और उसको हम पावर में है तो वो बाद में अलग हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो, इसको मैं प्लस C1 लिख दूं, अगले स्टेप में ये -x इंटू C1, क्योंकि बेसिस आर सेम, साइंस मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, तो इसको ऐसे लिख दूं, और ये क्या बन जाएगा, ये बाद में जाके एक प्रॉपर एक कांस्टेंट बन जाएगा, तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो हम इसको यहीं पे लिखेंगे, C1 उनको डालने की जरूरत नहीं है, हम फाइंड, दिस इज माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जी, YIF is equal to integration of QIF dx प्लस सी, यही होगा सॉल्यूशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मेरे को मिल गया है, लेकिन पुट करते हैं जी इस इक्वेशन में, y ऐसे का ऐसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e माइनस एक्स, q कितना है जी cos x, डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e माइनस एक्स। तो ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, इसको आपने अगर एग्जाम्पल में आपको कुछ अलग से कुछ करके दिखाया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वगैरह वगैरह, प्लान अकान ये वो, हमने वो चोचलों में नहीं पढ़ना, हम अपना सॉल्यूशन करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, इट इज बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आई लेट, आई नहीं है, एल नहीं है, ए नहीं है, टी, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकेंड फंक्शन है। आई एम गोइंग टू रब द अबव पार्ट टू सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, इतना रहने देते हैं। चलो, जब इसको मैं और सॉल्व करूंगा, आई विल गेट वाई ई माइनस एक्स, और इसको अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, पहले फॉर्मूला देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, इसका क्या है डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x, ठीक है, और ये इसका इंटीग्रेशन ये होता है जी, ठीक है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे लिखेंगे
प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आता है। तो चलो जी करते हैं इंटीग्रेशन शुरू। ये तो वैसे ही है y e माइनस एक्स, चलो ये आएगा e की पावर माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स ही होगा। अब आ गया चेन रूल, क्योंकि माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव नीचे, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव नीचे, माइनस ये वाला माइनस बाहर निकाल लेते हैं, हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इसका क्या आ गया फिर से e माइनस एक्स अपॉन माइनस वन डी एक्स, और ये माइनस वन फिर से बाहर भेज देते हैं तो फिर से इस माइनस से प्लस बना था और यहाँ पे एक माइनस आया तो उससे दोबारा से माइनस बन गया जी, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनस कॉस एक्स ई माइनस एक्स डी एक्स, मैं सारे सॉल्व नहीं करा करूंगा, मैं 5-6 क्वेश्चन करूंगा, बाकी आपको समझ आ जाएंगे जी। ओके, फिर ये दोबारा से प्रोडक्ट रूल लग गया। ओके, पहले प्रोडक्ट रूल लगा था cos x e माइनस एक्स में, ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट रूल लगा है इसमें लगा है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, और लगा देते हैं बहुत बढ़िया सा एक ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा e माइनस एक्स अपॉन वन, सॉरी माइनस वन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है जी cos x, क्लियर, और इसका e माइनस एक्स अपॉन माइनस वन डी एक्स, और ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस हटा रहा हूँ, इधर प्लस कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप किया करो तो गलतियां नहीं होंगी। ओके, अब ये माइनस वन उठा के मैं यहाँ पे अभी नहीं लेके जा सकता क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है, बट ये वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर था तो ये वाला माइनस मैं उठा के इधर ले गया हूँ। आगे चलते हैं जी, अब आप ध्यान से देखो, ये आपका यही वाली फॉर्म दोबारा से नहीं आ गई, ठीक है, यही वाली फॉर्म आपकी दोबारा से आ गई है जी। ओके, तो कैसे किया जाए, अगर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए आई लेट कर लिया, ठीक है, तो ये फिर से आई बन गया, और ये ऑलरेडी आई का सॉल्यूशन चल रहा है, ये सारा का सारा जो एलएचएस चल रहा है ये आई का सॉल्यूशन चल रहा है। तो या एक और काम कर सकते हैं कि इसके अंदर मैं ये 2i हो जाएगा ना, ठीक है, या तो इसके अंदर आई, इसको आई लेट कर लो, या इसका जो सॉल्यूशन है अभी सी हटा दो, इसको बाद में लगाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी है ये वाली, तो इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं, हमारे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे है y e माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, हाँ ठीक है, अंदर माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस। अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन की जगह मैं ये लिख दूं क्योंकि स्टार्टिंग में ये था, तो कांस्टेंट अभी मैंने नहीं लगाया, ठीक है, इसकी जगह पे ये आ गया। अब ये उठ के कहाँ जाएगा, इधर, ये वाला उठ के यहाँ चला गया, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास साइन ई एक्स, अच्छा मैं ई माइनस एक्स कॉमन ले लूं, ठीक है, अच्छा एक गलती सी हो गई है, dx क्यों आ रहा है साथ साथ, dx, ठीक है, e माइनस एक्स यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट में आ गया साइन x माइनस कॉस एक्स, जितना हम सिंपल कर सकते हैं, इसमें ex कॉमन आ गया, ये कर लो, और y इधर आ गया, ये बन गया, ठीक है। अब ये जो 2 है, ये 2 को हमें हटा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है, अब बोलोगे सर 2 तो ले आओ, बेसिकली हमको सॉल्यूशन निकालना है, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये जो मेन इसमें क्रूशियल स्टेप था वो ये था, इसकी जगह पे ये पुट करना, और जब आप पुट करोगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, और ये पुट करने के बाद ये से फ्रॉम 1, चलो अब y को अकेला अगर मैं छोड़ दूं,
तो ये कट गया। अच्छा ये 2 भी था, तो ये इसको हटाओ। ये आपका सॉल्यूशन है जी। अच्छा, और एक और काम कर सकते थे हम, अगर मैं इसके साथ में सी भी साथ लेके, अगर हमारे यहाँ पे सी लिखा था मैंने मिटा दिया, अगर मैं चाहूँ तो मैं सी ले आऊं, ठीक है ना, माइनस सी आएगा, सॉरी, क्योंकि ये पूरा का पूरा माइनस आ जाएगा। इसमें सी था, हाँ माइनस सी है, तो माइनस वाई और माइनस सी प्लस सी आएगा, ठीक है ध्यान से। तो ये भी आपका प्लस सी साथ चल रहा है जैसे एग्जांपल में दिया। तो आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो, और जब ये ई एक्स उठ के जाएगा नीचे, इधर भी जाएगा, तो ये ई सी के अपॉन में ई माइनस एक्स आएगा। और मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ, सी अपॉन माइनस एक्स आ जाएगा, इसको सी एक्स ई एक्स बना दो, और पूरे के पूरे सी ई एक्स को मैं सी नहीं ले सकता। क्यों सर, ये कोई कांस्टेंट थोड़ी है, ई एक्स है ना, एक्स, तो ये आपने ध्यान रखना है। थोड़ी सी हमसे गलती हो गई, ये वाई ई एक्स प्लस सी आएगा जब हमने लिया होगा, और यहाँ भी आपके प्लस प्लस सी आएगा, प्लस सी, और जब ये ई एक्स उठ के इधर जाएगा तो इधर तो ई माइनस एक्स कट गया, और इधर आ गया अपॉन में ई माइनस एक्स। तो ई माइनस एक्स है ना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर माइनस में है तो ई एक्स हो जाएगा जी, ये बचेगा, ये कट जाएगा आपस में। ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। तो प्लीज नोट इट डाउन। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आप घर पे खुद करेंगे। मैं सीधा एक्सरसाइज पे बढ़ रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। आप बोलोगे सर बीच के एग्जांपल्स, बीच के सारे एग्जांपल्स आपके होमवर्क है, क्योंकि मैं सारे एग्जांपल्स करा दूंगा तो आप एक्सरसाइज में दिक्कत ना आ जाए, तो मैं एक्सरसाइज करा देता हूँ ताकि आपको एग्जांपल्स जो सॉल्यूशन है वहां से हेल्प मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन जी, dy बाय dx। तो ये मत सोच के रखना कि ये एक्सरसाइज लीनियर की है तो हमें साफ साफ पता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, आपने अपने हिसाब से करना। और ये क्वेश्चन आपका डिट्टो सेम चलेगा अभी जो एग्जांपल कराया है, तो प्लीज इसको मैं फटाफट से कराता हूँ, ठीक है। तो हमको इससे कंपेयर करना है, ये हर बार लिखना है जी आपने। मैं स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन में लिखूंगा ताकि आपका पैटर्न बन जाए, फिर आपको पता लग जाएगा। वेयर P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू साइन एक्स। स्पीड देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ फटाफट से लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट, सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जी, e की पावर 2 dx, p dx होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू e की पावर 2x। नाउ सॉल्यूशन ऐसे लिखना जी स्टेप्स, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है आपके पास, पहले फॉर्मूला, ताकि हर बार लिख लिख के याद हो जाए, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, y आई एफ क्या है, e2x, सॉरी इंटीग्रेशन तो हो गई, e2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e2x dx प्लस c, आपका आई लेट लगेगा। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। और अगर आप चाहो तो इसको अलग से एक आई ले लो और आई को अलग से सॉल्व कर लो। देखो 2 मेथड्स होते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लो, आई को प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल के यहाँ पुट कर दो, या अगर आप नहीं चाहते अलग से तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी दिक्कत ज्यादा आती है, लेकिन हम एक ही चीज सीखेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाय प्रोडक्ट रूल, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e2x क्या निकलेगा, e2x अपॉन 2, क्योंकि चेन रूल चल रहा है जी आपका, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है, चलो आगे चलते हैं। साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन, e2x का इंटीग्रेशन ये हो गया, प्लस सॉरी माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos x,
और cos x के बाद e2x का फिर इंटीग्रेशन e2x अपॉन में 2, और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन dx प्लस सी, ये सी को साथ चल के लेके चल रहा है जी। फिर से और आगे चलते हैं, ये आ गया माइनस, ये फिर से प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे जब आपने इसको अप्लाई किया तो यू विल राइट हियर इन ब्रैकेट कि वी अप्लाइड प्रोडक्ट रूल। मैं बिल्कुल फेयर मेथड कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सॉरी cos x वैसे का वैसे ही, और पहले ये आपको लगाना है cos x वैसे का वैसे ही। अच्छा, ये जो 2 है इसको बाहर ले लेते हैं ताकि थोड़ी कंफ्यूजन कम हो जाए। तो ये -1/2 कर दो, ठीक है, ताकि थोड़ी यहाँ पे 2 था दिक्कत कर रहा था तो बाहर ले लिया, ठीक है। cos x वैसे का वैसे, e2x का इंटीग्रेशन e2x अपॉन में 2 माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन x। तो ये माइनस और माइनस को प्लस बना देते हैं डायरेक्टली, साइन x। फिर आ जाएगा e2x अपॉन में 2, और इसका फिर से आ गया इंटीग्रेशन प्लस सी, तो साथ साथ चल ही रहा है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर 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 ये सेम आ गया और इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूं, इसकी जगह मैं ये y(e2x) लगा सकता हूं। तो आप बोलोगे सर लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आओ नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये मिटा दिया मैंने, इसकी जगह पे हम लगा देंगे y2x, जो मैंने मिटा दिया। इसको सेम टू सेम लिखते हैं y(e) क्या था ये, y(e2x) sin x माइनस हाफ cos x e। अच्छा, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, काम करते हैं, इसको ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो जाएगा माइनस cos x e2x अपॉन में 4, क्योंकि ये 2 और 2 4 हो गया। और ये जो पोर्शन है इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, y(e2x), तो ये माइनस था बाहर, तो माइनस 1/2 y(e2x) लग गया उसकी जगह पे, ठीक है। और प्लस c तो है ही है हमारे पास, तो ये तो हमारा चल ही रहा है साथ में। चलो अब आगे चलते हैं जी। आप बोलोगे सर वहां से ये निकल आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा गंदा हो गया करता। हाँ, ये इतने पोर्शन को मैंने क्या बनाया, y(e2x) था, तो ये y(e2x) वापस आ गया। चलो 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 चलो, अब इसमें क्या करें, ये उधर ले जाए, ठीक है। अच्छा, एक इसमें और पंगा है, हमने जो y बनाया है ना, ये 2 नहीं था यहाँ पे, तो इसको हमने y(ex) बनाया, तो ये हाफ अलग से रहेगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। बहुत ध्यान से, हमने जब बनाया था तो ये sin x ex 2x था, e2x था, ये 2 नहीं था, हाफ। तो इतना पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन आपका क्या बना, y(e2x), तो ये 1/2 तो ये वाला, और 1/2 ये वाला 1/2 और ये 1/4 बन गया, तो ये 1/4 आएगा। मैं वही कहूँ कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ जी, इसमें कुछ कॉमन, इसमें आपका e2x कॉमन आ गया जी, और एलसीएम ले लेते हैं अंदर 4, तो आ जाएगा 2 sin x माइनस cos x, ये उधर चला गया, प्लस c इधर है जी हमारे पास। चले जी आगे, तो बहुत मुश्किल, इसको एलसीएम ले लो, आ जाएगा 5 y(e2x) अपॉन 4 ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और मेरे को गड़बड़ लग रही है, अगर मैं इसके साथ में एक और सी लूँ तो 2c बन जाएगा। 2c का मैं, अगर मैं मान लो ये भी c लेता हूँ तो ये 2c बन जाएगा,
ठीक है, और जब मैं एलसीएम लूंगा तो 4 to the 8c बन जाएगा। चलो नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मैं ट्राई मारा था कि शायद कुछ तुक्केबाजी हो जाए। ठीक है जी, आगे चले जी। 5/4 हो गया। ठीक है, अब उधर लेके जाएंगे e2x, ये इधर आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा e2x 5 कैसे आएगा, ये 4 से, ये 4/5 जाएगा ना, इंटू 4 तो ये वाला है, तो ये 4 से 4 कट गया, और इधर आ जाएगा प्लस c इंटू 4/5, ये 4/5 इधर भी जाएगा, दोनों कैसे जाएगा ना, 4/5c, और ऐसे ही। तो क्या मैं 4/5c को पूरा c बना लूं, कोई दिक्कत? 4/5c के अंदर मिल गया ना, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो मिला सकते हो बट इसको नहीं। तो ये आपका सॉल्यूशन है जी। ये e2x जा रहा है 5e2x, इसको नहीं मिला सकते आप, ठीक है, तो ये आपका कट गया। नेक्स्ट स्टेप आपका आंसर है 2 sin x 5 plus ce minus 2x. This is your solution of the first question. It is almost like the example I solved. So please note it down. I'm going to solve the next question. अगला क्वेश्चन है, वही स्टेप आएगा। पहला स्टेप क्या, बस ये लास्ट इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इसके बाद नहीं लिखूंगा। कंपेयरिंग विद dy by dx, आपने लेकिन हर क्वेश्चन में लिखना है जी where p is equal to 3 q is equal to e की पावर माइनस 2x। बस ये चेक करना है, या तो ये कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ, देखो बार बार लिख रहा हूं मैं, या तो p और q कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए जी। तो आपने देखा एक कांस्टेंट है एक फंक्शन, ऐसा नहीं कि दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं, दोनों फंक्शन भी हो सकते हैं, एक कांस्टेंट एक फंक्शन भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी इसी को करते हैं फिर ये। तो आपका नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया जी, e px होता है जो कि बन गया e p कितना है 3dx जो कि बन गया e 3x। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाउ सॉल्यूशन फॉर्मूला yif is equal to qif, yif into qif इंटीग्रेशन dx plus c, ठीक है, एंड इट इज बेसिकली जो हमारा होता है ना, इट इज बेसिकली स्मॉल सी, अगर इसको ध्यान से देखा जाए ये स्मॉल सी या c1 भी कह सकते हो इसको, बाकी ये कैपिटल सी बाद में बन जाता है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है, या इसको c1 मान लो फिलहाल थोड़ी देर के लिए। चल इसको करेंगे सॉल्व। हाँ जी, if कितना है e3x, q कितना है, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट रूल लगेगा, इससे एक्सरसाइज में लगेगा, क्योंकि देखो q और if है, इसमें से एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन ऑब्वियस होगा, क्योंकि if क्या है, एक e की पावर वो है और q क्या है, एक फंक्शन ऑफ x, तो हमेशा होगा ही होगा। तो e माइनस 2x क्या है हमारा ये, और ये क्या है इंटू e3x। ये तो थोड़ा सा इजी हो गया क्वेश्चन। कैसे, bases are same, sign is multiplied, powers are added, integration of ex। अगर ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन क्या बनी ex, ये तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। तो ये तो उल्टा आपको अपने आप करना चाहिए था, इसका इंटीग्रेट, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा ही नहीं, ex प्लस c, अगर इसको करेंगे तो भी c है, अगर ये c1 है तो ये c2 प्लस c1 आएगा। अगर ध्यान से सोचो, अगर ये c1 चल रहा है तो ये c2 प्लस c1 है। क्यों मैं समझाता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत से कंफ्यूज रहते हैं कई बार कि सर ये क्या है, तो c2 प्लस c1 को मैं इकट्ठा ही c लिख देता हूँ, ये हम करते हैं, ठीक है।
तो ये c ही चल रहा है, सारे c इकट्ठे ही कर दिए हमने। और ये e3x को मैं नीचे ले जाऊंगा, ex अपॉन e3x प्लस c अपॉन e3x एलसीएम में, ठीक है। और ये स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि छोटी सी कहानी है। हाँ जी, e बेसिस द सेम साइन वेट पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, इट बिकम्स e माइनस 2x। अगर आपको राइटिंग से दिक्कत आई तो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज उसको सुनो। ex अपॉन e3x, e ऐसे हो जाएगा x माइनस 3x, तो e माइनस 2x बन गया जी। एक एक स्टेप 12th के बच्चों को नहीं। और ये c माइनस 3x, तो एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने मैं कर सकता हूँ इस वीडियो में डालता हूँ, बाकी आप ट्राई करना। क्वेश्चन तो पहले आइडेंटिफाई करो। हाँ यार, ये तो प्लस, देखो dy बाई dx में कुछ प्लस करके अगर y आ रहा है, देखो ध्यान से, dy बाई dx में कुछ प्लस करके y आ रहा है और साथ में एक कांस्टेंट या x का फंक्शन है, तो फटाफट से लगा दो। अब मैं कंपेयरिंग वगैरह नहीं लिखूंगा, सीधा p की वैल्यू पे आ गया। p है जी 1/x, फंक्शन ऑफ x है, बिल्कुल है। q क्या है, x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x है, बिल्कुल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e की पावर dx अपॉन x, क्योंकि p dx होता है। e dx अपॉन x, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होता है, e log x। और अगर आपको पता हो कि e से log कट जाता है, आपने काटना नहीं है, बेसिकली इसका आंसर x। e और log आपस में कटते हैं, दुश्मन एक दूसरे के, मार छोड़ देंगे दूसरे को, खून के प्यासे हैं जी, आप दूसरे के काट देंगे। x आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। अब मैं सॉल्यूशन का भी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका x, q x स्क्वायर, उसकी जगह पे x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये dx प्लस c, ये हो गया जी xy, ये हो गया जी x क्यूब dx प्लस c इक्वल टू x4 अपॉन 4 प्लस c, और यहाँ पे y के साथ में x तो इधर ले आता हूँ, ये x वाला इधर ले आया, और ये c अपॉन x आ गया, y इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 4 प्लस सी एक्स की पावर -1। बेटा ये c के साथ जब भी x का कोई फंक्शन रहेगा, चाहे वो e हो या कुछ हो, उस हिसाब से रहेगा। एनसीईआरटी में जो बेसिकली क्वेश्चन छोड़ा है वो ऐसे छोड़ा, ये एक्स वाई इधर लेके नहीं आए, हम ले आए तो कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी दोनों के दोनों ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, चैप्टर मुश्किल नहीं है, ये वाला मुश्किल नहीं है, ये जल्दी हो जाएगी आपकी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इजिली दिख रहा है यार, ये डी बाई डी एक्स है, ये y के साथ एक x का फंक्शन, ये x का फंक्शन, तो लीनियर इक्वेशन डाल दो। x के लिए कोई लिमिट दी है 0 से लेके π/2, जिसमें 0 में है आपका क्लोज इंटरवल और इसमें ओपन। बुक में चेक कर लो जी, इसमें ओपन इंटरवल में क्लोज, मतलब 0 भी इंक्लूड है, π/2 इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया कि tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सॉरी x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अभी इसको लिख लेते हैं, क्या पता यूज हो क्या पता ना हो, बट हम अपना काम क्यों खराब करें, ठीक है। ठीक है जी, चलो p की वैल्यू secant x, q की वैल्यू tan x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया जी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx। तो secant x का आपको पता है, फॉर्मूला देखना पड़ेगा आपको, होता है log sec x प्लस tan x, और आपको पता है ये e से log कट जाएगा तो ये हटा दो, तो बचा क्या। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कई स्टेप्स में बीच में काट के मिटा के कर देता हूं, लेकिन आपने पूरे के पूरे लिखने हैं। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ द सॉल्यूशन, y साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। q कितना है जी tan x, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx इंटीग्रेशन प्लस c फॉर्मूला, ठीक है। ओके, जो लोग बीच में से वीडियो देखें या फॉरवर्ड करके देखें, प्लीज फॉर्मूला देख ले, बुक में भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। इसको भी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए कुछ तिगड़म लगानी पड़ेगी, ठीक है। और कोई तिगड़म की जरूरत नहीं है,
आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन से ही सॉल्व होगा। कैसे? इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ऐसे, बार बार ऐसे लिखूंगा कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना करने के लिए। सीकेंड एक्स tan x, अब इसमें देखो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। इतना पोर्शन अलग कर दो और यहीं पे कर दो। चलो यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, क्योंकि tan x सीकेंड x का हमारा फॉर्मूला है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब tan स्क्वायर x हमने कई दफा कर रखा है। कैसे करते हैं हम इसको? सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 करके, ठीक है। इसका तो आपको पता है सीकेंड x का इंटीग्रेशन होता है tan x सीकेंड x, और सीकेंड स्क्वायर x का कितना होता है? tan x माइनस 1 का माइनस x प्लस c, और यहाँ पे है आपके पास y के साथ, ठीक है जी। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 4। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे क्वेश्चन छोटे होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक आंसर आ गया है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो कोई वो वाली दिक्कत वाली बात नहीं, जनरल सोल्यूशन ही निकालने हैं। ओके 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 ओके, देखो अब इसको थोड़ा सा आपको पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा टू मेक इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में। हमको ये दिख रहा है डी बाई डी एक्स है, वाई भी है फंक्शन में, ये पंगा कर रहा है। तो अब एग्जाम में पहले सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे अरेंज किया जाए। तो डी बाई डी एक्स देखो प्लस आ जाए तो आपको पता है, मैं अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं सबको, या ये कॉस स्क्वायर एक्स इधर ले जाऊं तो साइन ऑफ कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा y अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स। अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं, डी वाई डी एक्स अकेला, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, और इधर तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, tan x, तो ये बनेगा, तो ये किया है बेसिकली मैंने। और एक गलती ये है, ये अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, मैंने पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी भी ये आया नहीं है फॉर्म में, अब आ रहा है धीरे धीरे फॉर्म में। ये कैसे करेंगे? ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो tan, ये साइन अपॉन कॉस क्यूब एक्स बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, या इसको कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे बना दूं, ठीक है। अब ये सही है, p की वैल्यू आ गई सीकेंड स्क्वायर एक्स, q की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें पता है यार ये ऑलरेडी हमारा इजी टू इंटीग्रेट चीज आ गई है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का आपका इंटीग्रेशन होता है tan x e tan x। सॉल्यूशन, और जो बच्चे ये सब नहीं लिखते, इसमें बहुत सारे स्टेप्स मैंने खा लिए, क्योंकि मैंने पहले 2 क्वेश्चनों में और एग्जांपल में कर दिया कंपेयरिंग विद, वेयर, नाउ, ये, और ये सॉल्यूशन ना लिख के ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे, सीधा कर ही जा रहे हैं, तो उनका एग्जाम में भी कर ही जाने वाला काम होगा। मैडम भी कर ही जा रही है, जीरो कैसे से क्रॉस क्रॉस कर ही जा रही होगी, तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा फेयर में करना है। ओके जी, सॉल्यूशन y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e tan x, q क्या है e tan x, इंटीग्रेशन dx प्लस c। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? देखो हमें पता है, अगर मैं tan x को t लेट करूं तो सीकेंड स्क्वायर है, तो अगर मैं tan x को t लेट करूंगा, डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, तो ये t हो गया सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो गया dt, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो बन गया dt, और ये बन गया et, t et,
ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है जी, प्लस सी। चलते रहने दो मामला। इधर नहीं जरूरत, क्यों नहीं जरूरत, इधर तो अलग से काम चल रहा है ना, तो इतना नोट करो। और ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, 5वां क्वेश्चन, और एक एग्जांपल, शायद 2 एग्जांपल या एक, पता नहीं, याद नहीं है। और यहाँ पे क्या लगेगा जी आपका प्रोडक्ट रूल। तो जहां जहां प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़े आप उसको हेजिटेट मत करना लगाने से, क्योंकि वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, पहले तो इधर ऐसे कैसे कर लो। चलो, आइलेट, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, टी वैसे का वैसा ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ई टी ही है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी, ई टी ही रहेगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया 1। देखो कंफ्यूज मत किया करो, इसका डेरिवेटिव है टी स्क्वायर अपॉन, इसका इंटीग्रेशन है टी स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन हमको डेरिवेटिव करना है, जहां डेरिवेटिव और डेरिवेटिव है, और इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन, तो ये 1 को हटा देते हैं, ई टी डी टी चल रहा है मामला जी। ठीक है, माइनस ई टी का डेरिवेटिव फंक्शन हो गया ये, प्लस सी, सारे सी, इधर का सी, इधर का सी, C1 C2 C3 सब डाल दिए जी। ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, सॉरी टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी tan x, ई tan x माइनस, अच्छा इसमें अगर मैं, चलो अगले स्टेप पे कर लेता हूँ, मेरे को कॉमन दिख गया, कुछ आ रहा था कि ई टी कॉमन आ रहा था, तो ई tan x कॉमन ले लेते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे। स्टेप्स की तो कमी ही नहीं है ना हमारे पास, स्टेप्स जितने लिखोगे उतने बढ़िया है। यहाँ पे भी ई tan x है जी, तो आप ऐसे मत करना, ऐसे काटना मत, क्योंकि सी भी चल रहा है, तो ये ई tan x को हटाते हैं, इधर लेके आते हैं, इधर भी लेके आना पड़ेगा ना भाई, एलसीएम स्प्लिट करना है ना, काटो काटो, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। y इज इक्वल टू, जितना अच्छा आप करोगे, खुला खुला बढ़िया बढ़िया, e माइनस tan x। लेट्स चेक द आंसर, बहुत बढ़िया, हमसे तो बहुत बढ़िया सही हो गया। अब इसके बाद होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 बाबू, 9 10 11 12 12 12 12 12 तक इसके डाउट्स प्लस एग्जांपल्स भी तो देंगे ना, एग्जांपल्स को कैसे छोड़ेंगे, एग्जांपल्स में से तो बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। हमने कराया है 19, तो आप करेंगे जनरल सॉल्यूशन के सारे, एग्जांपल है 20, ये भी जनरल सॉल्यूशन का है जी 21। चलो 2 एग्जांपल्स हैं जी, एंड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ तक एग्जांपल्स हो गए, बाकी एग्जांपल्स बाद में देखे जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, प्लीज नोट इट डाउन। 6 क्वेश्चन 2 एग्जांपल्स, या 7 क्वेश्चन 2 एग्जांपल, थोड़ी सी मैथ्स वीक है मेरी, ठीक है। चलो